हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सब्जेक्ट के गद्य खंड से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपको कंप्लीट करना है जो आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चनों के उत्तर अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप वीडियोस को डेली देखें और अपनी तैयारी जारी रखें। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, गन्ने का पका हुआ गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? तो गन्ने का पका हुआ जो गाढ़ा रस होता है उसको राब कहा जाता है। भक्तिन के ओंठ कैसे थे? तो इसमें आप पतले लिखेंगे, पतले। अगला है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें लक्ष्मीन लिखेंगे, लक्ष्मीन। लेखिका की भ्रमण की साथिन कौन रही है? तो लेखिका कौन? महादेवी वर्मा थी। भक्तिन आप इसमें याद रखेंगे, भक्तिन। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे। भक्तिन और लेखिका के बीच संबंध कैसा था? तो सेवक स्वामी का, सेवक स्वामी। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? तो जिठोत कहलाता है, जिठोत। अगला प्रश्न देखिएगा, बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है? तो बाजार दर्शन निबंध विधा में लिखा गया पाठ है। खेल कहानी के रचयिता कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था, ऐसे आप याद रखेंगे। चूरण बेचने का काम कौन करता था? चूरण बेचने का काम करता था भगत जी, भगत जी। परचेजिंग पावर से क्या आशय है? खरीदने की शक्ति होता है परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है, ऐसे आप याद रखेंगे, जैनेन्द्र कुमार। अकिंचित कर का क्या अर्थ है? अर्थहीन, अर्थहीन होता है। अकिंचित कर का मतलब अर्थहीन। काले मेघ का पानी दे किस विधा में लिखा गया है? तो ये संस्मरण विधा में लिखा गया है, संस्मरण, संस्मरण। देखिएगा, आपको इस प्रकार से लिख देना है, संस्मरण। काले मेघ का पानी दे किस विधा में लिखा गया? संस्मरण है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अगला देखिएगा, धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष क्या है? तो 1926, 1926। बच्चों की सेना का क्या नाम था? इंदर सेना, इंदर सेना। गुड़धानी का क्या अर्थ है? तो गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू होता है। गुड़ व चने से बना एक प्रकार का लड्डू, प्रकार का लड्डू, ये इसका अर्थ होता है। गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू जिसे गुड़धानी बोला जाता है। इसके बाद लड़कों की टोली को क्या नाम दिया था? लड़कों की जो टोली थी उनको मेंढक मंडली नाम दिया था, मेंढक मंडली, ये नाम दिया था लड़कों की टोली को। काले मेघ का पानी दे पाठ के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। पहलवान की ढोलक पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो ये पहलवान की ढोलक कहानी विधा में लिखा गया है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, आप याद रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। ये मेला आंचल उपन्यास के लेखक है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म वर्ष क्या है? तो 1921, सन 1921, 1921। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लुट्टन पहलवान, लुट्टन सिंह पहलवान। ये पहलवान की ढोलक नामक जो पाठ है उनके मेन कैरेक्टर है। इसके बाद में शेर के बच्चे का असल नाम था, शेर के बच्चे का असल नाम था, तो
यहाँ पर आप इसमें कंप्लीट क्वेश्चन याद रखेंगे। चांद सिंह शेर के बच्चे का असल नाम था। लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति कहाँ तक फैली थी? दूर दूर तक ऐसे लिखेंगे आप। शिरीष का फूल कब लहराता है? कब लहकता है ना? शिरीष का फूल कब? तो बसंत के आगमन के जरा और मृत्यु याद रखना, बसंत के आगमन पर, बसंत के आगमन तक, बसंत के आगमन पर। जगत के सत्य क्या है? जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु, ये जगत के सत्य। अवधूत किसे कहा गया है? अवधूत कहा गया है शिरीष को, ठीक है, शिरीष को अवधूत कहा गया है। रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि जी की रचना है। रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि जी की। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद रखेंगे। तुलसीदास, तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। रामचरितमानस राम जी के चरित्र को ध्यान में रखकर लिखा गया है। और रामायण किसकी रचना है? तो वाल्मीकि जी की है। ये संस्कृत भाषा में लिखा महाकाव्य है। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा महाकाव्य है, ऐसा आप याद रखेंगे। अनासक्त का क्या अर्थ है? अनासक्त का आपको इसमें अर्थ बताना है। विषय भोग से ऊपर उठा हुआ, विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अनासक्त जिसको किसी प्रकार की आसक्ति ना हो, विषय भोग से ऊपर हो, उस व्यक्ति को अनासक्त बोला जाता है। तो विषय भोग से ऊपर उठा हुआ आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिरीष के फूल कैसे होते हैं? तो अत्यंत कोमल। उत्तर में आप अत्यंत कोमल ये याद रखेंगे। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? ये वापस रिपीट हुआ है तो अत्यंत कोमल याद रखना। बड़े और छायादार, ये भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। बड़े और छायादार, बड़े भी होते हैं, छायादार भी होते हैं। अत्यंत कोमलता था, बड़े और छायादार ऐसे लिख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1891 में इनका जन्म हुआ था महू में। महू MP में है, मतलब मध्य प्रदेश में। बुद्धा एंड हिज धम्म के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है बुद्धा एंड हिज धम्म के रचयिता, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की? तो उनको प्रोत्साहित किया था, मतलब मोटिवेट किया था, बड़ौदा नरेश ने। बड़ौदा नरेश, ठीक है, बड़ौदा नरेश ने उन्हें मोटिवेट किया था। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते थे? तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिखकर वकील बनना चाहते थे। पढ़ लिखकर वकील बनना चाहते थे। और अच्छे से आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो एक तो थे महात्मा बुद्ध, एक थे कबीरदास जी कबीर, और एक थी ज्योतिबा फुले। ये 3 उनके चिंतन के प्रेरक, मतलब प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो बौद्ध मत। भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसके बाद में कुछ ये 3 अंक वाले क्वेश्चन इसमें है। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए, रेखाचित्र संस्मरण में 2 अंतर लिखिए, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए, नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। कहानी उपन्यास में अंतर, रेखाचित्र संस्मरण में, जीवनी और आत्मकथा में, नाटक और एकांकी में। कम से कम आपको 30 से लेकर के तो 60 शब्दों में इनको नोट करना है। तो 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे।